तो एक बड़ी खबर आपको बता दें, सचिन पायलट के निशाने पर अशोक गहलोत तो बोले जो हुआ उस पर फैसला होना चाहिए। तो अनुशासनहीनता के मामले में इतनी देरी क्यों, पूछा बड़ा सवाल। तो चुनाव से पहले पार्टी को तय करना होगा। तो आपको बता दें, सचिन पायलट ने अशोक गहलोत गुट पर एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। सचिन पायलट ने कहा कि अनुशासनहीनता मामले में इतनी देरी क्यों हो रही है, ये समझ नहीं आ रहा। तो राजस्थान चुनाव से पहले पार्टी को ये तय करना होगा कि हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है। तो सचिन पायलट ने मीडिया से बात करते हुए अशोक गहलोत के करीबी नेताओं के मामले में पूछे गए सवालों के जवाब में ये बात कही है। तो आपको बता दें, सचिन पायलट ने राजस्थान में 25 सितंबर को हुए घटनाक्रम का मुद्दा फिर से उठाया है। सचिन पायलट ने कहा कि सोनिया गांधी की अवहेलना करने वालों पर कार्रवाई करने में अभूतपूर्व देरी हो रही है। अगर आला कमान के फैसलों के समांतर इस तरह से वैकल्पिक सरकारों के चलन को कम करना है तो आला कमान को राजस्थान मामले में जल्द से जल्द फैसला लेना चाहिए। हालांकि अशोक गहलोत के करीबी शांति धारीवाल, धर्मेंद्र राठौर और महेश जोशी के मामले में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि फैसला कब होगा इसका बेहतर जवाब नेतृत्व ही दे सकता है। तो पायलट ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की अनुशासनात्मक समिति ही बेहतर तरीके से बता सकती है कि आखिर अभी तक इस मामले में कार्रवाई क्यों नहीं हुई। तो राजस्थान से जुड़े इस मामले में पायलट ने यह भी कहा कि विधानसभा अध्यक्ष की ओर से हाईकोर्ट में जो हलफनामा दिया गया है उसके मुताबिक इस्तीफे स्वेच्छा से नहीं दिए गए थे, इसलिए उसे स्वीकार नहीं किया गया। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर किस दबाव में इस्तीफे दिए गए थे, क्या कोई दबाव दिया गया, लालच दिया या धमकी दी गई। तो सचिन पायलट ने कहा कि साल के आखिर में चुनाव है, हम चुनाव के करीब जा रहे हैं, राजस्थान का बजट भी पेश हो चुका है। ऐसे में कांग्रेस नेतृत्व को जल्दी से जल्दी पार्टी के बारे में ये फैसला लेना होगा कि हम आगे किस तरह बढ़ रहे हैं। बीजेपी पार्टी और पीएम मोदी खुद आक्रामक प्रचार शुरू कर चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस को भी मजबूत फील्ड में उतरने की जरूरत है, कार्यकर्ताओं को एक्टिव करने की जरूरत है। तो सचिन पायलट ने अभी कुछ दिन पहले क्या कुछ कहा था, आइए बात को सुनाते हैं। उनकी बातों को मानना ना मानना, जायज रखना ना रखना, केंद्र सरकार राज्य सरकार, वो विषय बात का है। लेकिन जिस प्रकार का ट्रीटमेंट किया, जो मेरे को खुद वो बता रही थी, तो मैं खुद बहुत आहत था। और मुझे लगा अगर किसी व्यक्ति ने इस प्रकार की कार्रवाई करवाई है या करी है तो उसकी जांच कराकर उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, मेरा मानना है। मैं आज भी इस बात पर कायम हूँ। जहाँ तक बाकी विषय हैं उस पर सरकार ने अपनी बात रखी हुई है, लेकिन इस मुद्दे पर किसी को भी राजनीति नहीं करनी चाहिए। हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है। धरना देना, प्रदर्शन करना, मांग रखना, ये हमारे लोकतंत्र की एक पहचान है। इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन आज भी मैं मानता हूँ कि अगर कोई छोटी मोटी मांगे हैं, किसी की सड़क का है, चार दीवारी का है, मूर्ति का है, उस काम को हम पूरा कर सकते हैं। क्योंकि देश में ऐसा मैसेज नहीं जाना चाहिए कि वीरांगनाओं की बात हम सुनने को भी तैयार नहीं है। बात सुनना, मानना ना मानना तो बात की बात है, लेकिन बात को सुनने में किसी को अपनी कोई ईगो सामने नहीं लानी चाहिए। किसी को भी, कोई भी व्यक्ति हो। मेरे घर आई, अचानक आ गई, मैंने कहा बैठिए, उनकी बात सुनी। थोड़ा वो जैसे मैं कहा भावुक थी, उनकी बात को मैंने सुना। देखिए, महिला हैं, भावुक हैं, उनकी मानसिक स्थिति क्या होगी, क्या उन पर बीती होगी, तो बड़ी संवेदनशीलता से उनकी बातों को हमने सुनना जाना चाहिए था और जो पॉसिबल है बताना चाहिए था। अगर नहीं भी करना है तो उनको बैठकर समझाने का काम अगर किया गया होता, मैं समझता हूँ एक बेहतर तरीके से मामले को निपटाया जा सकता था। देखिए, जहाँ तक नौकरियों की बात है, किसी को 1 या 2 या 3 नौकरी देना न देना, इससे कोई बहुत बड़ा बदलाव आने वाला नहीं है। लेकिन जो मुद्दा अगर मार्मिक है तो उसी तरह इसको डील भी करना चाहिए। हम किसी को कुछ ना भी देना चाहें या समझाना चाहें तो बैठकर, मिलकर, इत्मीनान से, संवेदनशील होकर समझाएं तो मामला बहुत बेहतर बन सकता है। और मुझे नहीं लगता कि इसमें बीजेपी, कांग्रेस, जनता दल इस प्रकार की बातें करनी चाहिए, क्योंकि ये देश जो है ये किसी एक दल का, एक सरकार विपक्ष का नहीं है। ये पूरे भारतवासियों का देश है और हमारी जो फौज है वो पूरे देश को प्रोटेक्ट करती है। और हमारे जो सैनिक सरहद पर खड़े हैं, जो गोली खा रहे हैं, आज खाने को तैयार हैं, बर्फ में, जंगल में, रेगिस्तान में, वो किसी जाति, धर्म, समुदाय, पार्टी, विचारधारा के लिए नहीं है, वो पूरे भारतवर्ष के लिए खड़े हैं। तो उनके मान सम्मान में हमें कहीं कमी आनी नहीं होनी चाहिए और ऐसा लगना भी नहीं चाहिए। और अगर किसी ने कुछ गलत फहमी है या कुछ ज्यादा कोई मांगने की बात भी करता है तो बैठ के शांति से समझाया जाता पहले, तो मैं समझता हूँ इस पूरे मसले को एक बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता है।